हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इग्नू का DCOLA 138 चैप्टर यूनिट 2 जो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ये आपको इंग्लिश में बहुत हेल्पफुल है। ये किसी भी इंटरव्यू के लिए ज़रूरी नहीं है, सब्जेक्ट्स के लिए, किसी भी इंटरव्यू के लिए या फिर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बहुत हेल्पफुल चैप्टर है, जिसमें हम कम्युनिकेशन और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। और ये PDF जो है ये इग्नू की वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है, डाउनलोडेबल है। तो इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ वेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करी जाए, और आपको पता ही होगा कम्युनिकेशन जो है हमारी सोसाइटल एक्टिविटी है, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत यूज़फुल एक्टिविटी है। हम बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं। इसमें हम एक्सचेंज करते हैं अपने थॉट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स, इमोशंस। अलग अलग मैनर में हम ये चीज़ें कर सकते हैं और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, ओकेशंस में या किसी भी टाइप के मैसेज में या किसी भी बैकग्राउंड ऑफ इंटरेक्टिंग पर्सन्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे इसके दे रखे हैं। व्हेन अ लीडर एड्रेसेस अ रैली, ही और शी कम्युनिकेट्स मेनली ओरली कम्युनिकेट करते जब भी कोई लीडर यानी कि नेता किसी भी रैली में एड्रेस करता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और वेज ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे जेस्चर्स के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, या फिर लिख कर हम प्रेजेंट कर सकते हैं अपने थॉट्स को। तो हम कम्युनिकेट करते हैं बोथ ओरली एंड राइटिंग वे में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। वर्बल कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा वे है टू कम्युनिकेट जिसमें हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं किसी भी मैसेज को पास करने के लिए। ध्यान देना, वर्बल कम्युनिकेशन में हम किसी भी लैंग्वेज का, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं मैसेज को पास करने में। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होगा, हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर रहे होंगे। तो ये मेन डिफरेंस जो है ये है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच में। इसका एक एग्जाम्पल है, वाइल टीचिंग इन अ क्लास, टीचर स्पीक्स, राइट्स ऑन ब्लैक बोर्ड और सम टाइम ही और शी में यूज ऑडियो विजुअल एड्स सच एज पावर पॉइंट टू एक्सप्लेन एम्फेसाइज सर्टेन पॉइंट्स। टीचर जो है कई बार क्लास में बोलकर बताते हैं, कई बार उसे लिखकर ब्लैक बोर्ड पे बताते हैं, और कई बार वो ऑडियो या विजुअल एड्स की भी हेल्प ले सकते हैं। ऑडियो या विजुअल एड्स में मतलब किसी वीडियो को प्रेजेंट कर सकते हैं और किसी प्रेजेंटेशन को वो प्रेजेंट कर सकते हैं, PPT को। तो यहाँ पे हमें वर्बल कम्युनिकेशन में 4 तरह की वर्बल कम्युनिकेशन दे रखी है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। ओरल कम्युनिकेशन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ओरल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करती है ओरल पार्ट को, जिसमें हम बोल कर कम्युनिकेट करते हैं। तो इन दिस मोड कम्युनिकेशन इज डन बाय स्पोकन वर्ड, जहाँ हम बोल कर वर्ड्स को प्रेजेंट करते हैं, अपने थॉट्स को प्रेजेंट करते हैं। ये इसमें फेस टू फेस टॉक भी हो सकता है, टेलीफोनिक यानी कि फ़ोन से कॉल भी हो सकती है, वीडियो चैटिंग भी हो सकती है, टेलीविज़न के थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है, रेडियो या फिर हमारे और दूसरे मीडिया जैसे कि स्काइप या व्हाट्सएप के थ्रू भी ओरल कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस। Personal traits such as clarity of pronunciation, pitch, slang, volume, speed, etc. ये सब चीज़ें जो है, ये फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करती है मोड ऑफ कन्वर्सेशन पर, और उसी चीज़ से कोई भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकती है। तो इसका यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टीचर टीचेज इन अ क्लास इट इज़ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जब भी कोई भी क्लास में टीचर पढ़ाती है तो वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे फिजिकली बच्चे और टीचर प्रेजेंट होते हैं और वो फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं। बट ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक, जब हमारा कोविड-19 पैंडमिक आया था तो सारी क्लासेज जो थी वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी। हम जूम के थ्रू क्लासेस ले रहे थे, मीट के थ्रू क्लासेस ले रहे थे, या फिर अदर माइक्रोसॉफ्ट टीम प्लेटफॉर्म्स की मदद से हम क्लासेस ले रहे थे। तो वो ऑनलाइन मोड था, और जैसे कि अभी यूट्यूब पे भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये भी ऑनलाइन मोड है कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पे हम ऑनलाइन ले रहे हैं, वर्बली हो रहा है। तो इट इज़ ऑल्सो फेस टू फेस वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें फेस दिख सकता है। वो प्लेटफॉर्म्स ऐसे थे
when two persons talk on Skype और WhatsApp, जहाँ पे फेस टू दे कम्युनिकेट फेस टू फेस वर्बली, जहाँ पे भी वो लोग वर्बली फेस टू फेस बातें करते हैं। तो स्काइप और WhatsApp भी इन्हीं के एग्जाम्पल है। इन अ टेलीफोनिक टॉक, जब भी हम कॉल पे बात करते हैं तो वो फेस टू फेस नहीं होता है बट वर्बल होता है, क्योंकि हम बोलकर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की हेल्प से अपने थॉट्स को प्रेजेंट करते हैं। तो वो वर्बल तो नहीं होता है बट वो फेस टू फेस होता है। अब एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन की एडवांटेजेस क्या है? तो ये कुछ लिस्ट है एडवांटेजेस की जो हम देख सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन में के एडवांटेजेस होते हैं। सबसे फर्स्ट है हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अंडरस्टैंडिंग। ओरल कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है और अंडरस्टैंडिंग होती है। क्विक फीडबैक भी हो जाता है। ओरल कम्युनिकेशन जो होता है क्विक होता है और उसमें फीडबैक भी क्विक होता है। फ्लेक्सिबिलिटी कहीं भी कभी भी कर सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स या फिर किसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि पेपर पेन चाहिए या फिर लिखना होता है, जो कि रिटन कम्युनिकेशन में कई बार होता है। टाइम एंड अदर रिसोर्सेज सेविंग, इससे टाइम सेव होता है और बाकी रिसोर्सेज भी सेव होते हैं, लाइक पेपर पेन वगैरह ही जो हम दूसरे कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। हेल्पफुल फॉर टीम वर्क में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल ओरल कम्युनिकेशन होता है क्योंकि ये बहुत क्विक होता है। बेस्ट फॉर कॉन्फिडेंशियल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कई बार हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पास करनी होती है, एक्सचेंज करनी होती है और उसे कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है। क्विक रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए सबसे जल्दी क्विक रेजोल्यूशन इसमें हो जाता है। रिसेप्टिव एंड एनकरेजिंग, बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होता है और एनकरेजिंग होता है। और ओरल कम्युनिकेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज भी विजिबल होती है, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग को एलिमिनेट करती है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। हर चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो इसी तरह ओरल कम्युनिकेशन के भी कुछ डिसएडवांटेजेस है जो कि आपको दे रखे हैं। ज़्यादातर हम अगर देखें ओरल कम्युनिकेशन जो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो इनफॉर्मल होता है और उसमें कोई प्रूफ नहीं होता डिसीजन का। इनमें ज़्यादातर पुअर पर्सनल ट्रेट इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि स्टैमरिंग, मतलब कोई स्टैमर करता है, हकलाता है बोलता हुआ, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा विजिबल होता है और वो पुअर पर्सनल ट्रेट्स में आ जाता है क्योंकि उससे आप कम्युनिकेट इफेक्टिवली नहीं कर सकते। सामने वाले को, जो रिसीवर है, जो कम्युनिकेशन रिसीव कर रहा है, कोई बात रिसीव कर रहा है, उसे प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। एंड इसके अलावा वीकर कमांड ऑन लैंग्वेज पे कमांड अच्छी ना होने की वजह से भी वो इफेक्टिव नहीं होती और ओरल कम्युनिकेशन फिर इस तरह बेकार हो सकती है। स्लैंग, नॉन कोहेरेंस, विजिबल, ये सब इसमें आ जाता है। लेस ऑथेंटिक, ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होती है। ये मे कंज्यूम लॉन्ग टाइम इन मीटिंग्स, रेवर मीटिंग्स ओरल कम्युनिकेशन की वजह से लेट हो जाती है, ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें। इसके लिए बहुत ज़्यादा अटेंटिव होने की ज़रूरत है, रिसेप्टिविटी होने की ज़रूरत है। जब आप किसी की बातों को सुन रहे हो तो उसके लिए एक अच्छी लिसनिंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत अच्छी अटेंटिवनेस और रिसेप्टिविटी स्किल्स होनी चाहिए, एबिलिटीज़ होनी चाहिए। नो लीगल स्टैंडिंग, कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। अब यहाँ पे कुछ मेथड्स दे रखे हैं जो आपको ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट है स्पीक इन अ क्लियर, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग वॉइस। जब भी ओरल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, रिसीवर या जो सेंडर होता है, जो मैसेज पहुंचाता है, स्पीक करता है, उसे क्लियर और कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग वॉइस में मैसेज पास करना चाहिए। ज़्यादा तेज़ नहीं, ज़्यादा धीरे नहीं, ज़्यादा जल्दी नहीं, ज़्यादा स्लो नहीं, बिल्कुल अच्छी पेस में, अच्छी पिच में वॉइस सबको ऑडिबल हो और अच्छे से उसे कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए। बी कोहेरेंट। अब जिस टाइम जब आप बोलते हैं, जब भी कोई सेंडर अपना मैसेज पास कर रहा है तो उसका सारा कंसंट्रेशन सब्जेक्ट पे होना चाहिए। कई बार कुछ लोग टॉपिक के अलावा भी बाहर की बातें करते हैं जिससे कि सारा अटेंशन हट जाता है, तो कोहेरेंट होना चाहिए जब भी कोई मैसेज पास किया जाए। थर्ड इज अवॉइड यूजिंग फिल्टर वर्ड्स। काफ़ी बार कुछ मैसेज जब भी कन्वे करना होता है तो कई लोग फिलर्स वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि या, सो, एंड लाइक।
ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये इन्हें बोलते हैं हम फिलर वर्ड्स, जो कि हम कई बार गैप्स में फिल कर देते हैं दो सेंटेंसेस को बीच में बोलने के बीच में, या फिर हम कभी कुछ सोच रहे होते हैं बोलते बोलते, तो हम इन वर्ड्स को फिल कर देते हैं। तो इन वर्ड्स को हमें फिल नहीं करना चाहिए, इन फिलर वर्ड्स को नहीं यूज़ करना चाहिए, ये फिलर वर्ड्स को एलिमिनेट करना चाहिए। ये वर्ड्स जो है वो ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इस वर्ड्स को यूज़ करने की बजाय हम पॉज ले सकते हैं फॉर अ सेकेंड rather than using these filler words। तो हम पॉज ले सकते हैं rather than using these filler words। फोर्थ है बी एन एक्टिव लिसनर। कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिसनिंग का। तो एज ऑडियंस हमें एक एक्टिव और अच्छा लिसनर होना चाहिए जो सारी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो 2 वे प्रोसेस होता है, सिर्फ मैसेज भेजना नहीं, मैसेज रिसीव करना भी। तो इसलिए कम्युनिकेशन को एक्सचेंज ऑफ थॉट्स कहा जाता है, और ये एक 2 वे प्रोसेस है जिसके लिए एक्टिव लिसनर होना भी बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अब ओरल कम्युनिकेशन जो होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। अभी हमने एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े और कुछ मेथड्स पढ़े, उसमें से भी हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती है कि क्या क्या ओरल कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें दे रखी है जिससे हम अपनी ओरल कम्युनिकेशन और बेटर बना सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है क्लियर प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्लियर होनी चाहिए जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो रिसीवर को। ब्रेविटी। ब्रेविटी इज अबाउट ब्रीफिंग द मैसेज। मैसेज ब्रीफ होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और क्विक होना चाहिए, जो बहुत जल्दी समझ लिया जाए। थर्ड होता है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है कि सेंडर को जो मैसेज कन्वे करना है वो प्रिसाइज हो, यानी कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, वो टॉपिक से अलाइन करे और बिल्कुल एग्जैक्ट हो। फोर्थ है कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब है यहाँ पर कि बातों से कन्विंस हो जाए रिसीवर। तो जब भी कोई भी ओरल प्रेजेंटेशन हो वो एविंस करनी चाहिए कॉन्फिडेंस ऑफ सेंडर। देन लॉजिकल सीक्वेंस। जब भी हम थॉट्स को ओरल वे में प्रेजेंट कर रहे हैं तो रिसीवर को ध्यान रखना चाहिए कि वो लॉजिकल सीक्वेंस में प्रेजेंट हो, उन बातों का एक सीक्वेंस हो जो लॉजिकली हो और जो मैसेज को मीनिंग दे। लास्ट इज एप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस। वर्ड को बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए और सही वर्ड्स को ही यूज़ करना चाहिए। तो इसमें जब भी कोई सेंडर होता है उसके पास उसके दिमाग में वर्ड्स होने चाहिए एप्रोप्रिएट, जो वो कहना चाहता हो उसको मीनिंग दे और वो सूटेबल हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो कि सामने वाले को समझना है। देन है यूज़ नेचुरल वॉइस। अपनी नेचुरल वॉइस ही यूज़ करनी चाहिए। कम्युनिकेट विद राइट पर्सन। राइट पर्सन से कम्युनिकेशन हो तो वो राइट रिजल्ट्स देती है। अगर वही कम्युनिकेशन किसी रॉन्ग पर्सन से हो तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो सेंडर को ध्यान रखना चाहिए कि वो राइट पर्सन से ही कम्युनिकेशन करे। डू नॉट गेट गाइडेड बाय एजम्पशन। किसी भी तरह की एजम्पशंस ना मान के चले। एजम्पशंस मतलब जो हम पहले से ही सोच के रखते हैं। अगर किसी टॉपिक पे आपको प्रेजेंट करना है ओरली, तो आपको ये सोचना होगा कि वो टॉपिक किसी को भी नहीं समझ आता है, तो आपको वो शुरू से टॉपिक का A to Z आपको बताना होगा, मतलब वो शुरू से बताना होगा। कई बार गलत एजम्पशन ले लेते हैं कि सामने वाले को नॉलेज होगी उस टॉपिक के बारे में, तो वो पूरा मिस कम्युनिकेट हो जाता है। नेक्स्ट इज लुक फॉर फीडबैक। हमेशा ओरल कम्युनिकेशन में, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन क्विक होता है तो वो क्विक फीडबैक में रिजल्ट करता है, तो फीडबैक के लिए हमेशा लुक करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए। अलाउ टू आस्क क्वेश्चन। ओरल कम्युनिकेशन के दौरान सामने जो ऑडियंस होती है उनको फ्रीडम देनी चाहिए कि वो क्वेश्चंस भी आस्क कर सके, उनको अलाउड हो क्वेश्चन पूछना, ताकि वो जो कंफ्यूजन हो उनकी या फिर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो वो क्लियर हो जाए। तो ये था आज हमारा ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिटन कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि वर्बल कम्युनिकेशन का सेकंड टाइप है।